मसीह में आपको सलाम। आए हम दुआ करें। आए इस्मानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने अपने बंदा मुकद्दस दाऊद के ज़रिए पहुँचाया, और इन ज़बूरों के लिए जो हमारे लिए बड़ी बरकत का बाहिस हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सबको तौफीक दे कि हम इनको समझ सकें, हमें समझने वाला दिल, सुनने वाले कान अता फरमा। और खुदा एक एक को मखसूस करता हूँ, मसा करता हूँ, जो भी इस ज़बूर को सुने कसरत की बरकत पाए, यस्सू के अजीम नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से ज़बूरों का मुतालिया कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको बड़ी मुहाफ़ज़त की ज़रूरत है। आपको भी, मुझे भी, बादशाहों को मुहाफ़ज़त की ज़रूरत है, वज़रा को, हर मुल्कों को। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह मुकद्दस दाऊद को भी मुहाफ़ज़त की ज़रूरत थी। इसलिए ये ज़बूर जो है, उन्होंने मुहाफ़ज़त के लिए दुआ की। और जब आप अपनी मुहाफ़ज़त के लिए दुआ करते हैं, अपने बच्चों की मुहाफ़ज़त के लिए दुआ करें, अपने बिज़नेस की मुहाफ़ज़त के लिए दुआ करें, और अपने जॉब की मुहाफ़ज़त के लिए, अपनी जायदाद की मुहाफ़ज़त के लिए दुआ हम कर सकते हैं। तो ये ज़बूर जो है, ये मुहाफ़ज़त की दुआ है। तो मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझ से दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे हजूर खड़े न होंगे, तुझे सब बदकिरदारों से नफ़रत है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खूनख्वार और दगाबाज आदमी से कराहियत है, लेकिन मैं तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में आऊँगा। मैं तेरा रोब मानकर तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। ऐ खुदावंद, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ़ कर दे, क्योंकि उनके मुँह में ज़रा सच्चाई नहीं है। उनका बातन माहिज़ शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। वो अपनी ज़बान से खुशामद करते हैं। ऐ खुदा, तू उनको मुजरम ठहरा। वो अपने ही मशवरों से तबाह हों, उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हों। वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादिक को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावंद, तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहिस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज हमने ज़बूर 5 की तलावत सुनी है, तो हम गौर करते हैं एक आयत पर। सारी आयतें काबिल गौर हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा किन को अपनी हजूरी से खारिज करता है? पता है आपको खुदा किसको अपनी हजूरी से खारिज करता है?
یہ کلام میں لکھا ہے 10ویں آیت میں، ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی، جو گناہ کرتا ہے وہ خدا سے سرکشی کرتا ہے اور خدا اسے اپنے حضور سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے ہمیں باز آنا ہے اور پھر خدا ہماری محافظت کرتا ہے اور گناہ گاروں کو بچاتا بھی ہے۔ اگر ہم گناہ کی حالت میں ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، آج ہی اقرار کر کے اپنے یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے فرزند بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے، آگے 11ویں آیت میں ہے، لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حمایت خدا کرے، حالانکہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، لیکن یہاں پر آپ کو خدا کی حمایت چاہیے، تو پھر خدا پر بھروسہ کریں، خدا پر توکل کریں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اگر بیمار ہے تو بیماری کے لیے کہ میرا خدا شفا دیتا ہے، میرا خدا خراب ترین حالات کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا پر جو بھروسہ رکھتے ہیں وہ خدا کی حمایت کو حاصل کرتے ہیں اور وہ خوشی سے للکارتے ہیں اور وہ شادمان رہتے ہیں۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔